केवल पढ़ने के लिए। चन्नापटना खिलौने। अपने खिलौने बनाने की कला के लिए मशहूर छोटा सा शहर चन्नापटना दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु और मैसूरू के बीच बसा हुआ है। इस शहर के नाम पर ही ये खिलौने प्रसिद्ध हो गए। चन्नापटना खिलौने लकड़ी से बने होते हैं जो हल्के एवं कठोर होते हैं। प्राचीन समय में इन्हें हाथी दांत की लकड़ी से बनाया जाता था, जिन पर पॉलिश करके इन्हें अधिक सुंदर बनाया जाता था। वर्तमान समय में इन खिलौनों के निर्माण के लिए गूलर, पाइनवुड, खरवुड, सागौन, देवदार आदि की लकड़ियों को प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे बहुत कम खिलौने हैं जिनका इतिहास 300 वर्ष पुराना हो। चन्नापटना खिलौनों के साथ एक ऐतिहासिक घटना छिपी है जो टीपू सुल्तान से संबंधित है। ये माना जाता है कि टीपू सुल्तान को फारस से लकड़ी का एक खिलौना उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ। इस खिलौने को पाकर वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने फारस के कारीगरों को अपने यहाँ बुलवाकर यहाँ के कारीगरों को ये कला सिखवाई। अतः जो कारीगर उस समय इन खिलौनों को बनाना सीख गए थे, वे चन्नापटना में ही रहकर ये खिलौने बनाने लगे। इसी कारण इन खिलौनों को इतनी प्रसिद्धि मिली। आज भी कर्नाटक में उन भारतीय कारीगरों की कई पीढ़ियां हैं जो इसी कला के द्वारा अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये बात जानकर आपको अवश्य ही हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने के दौरान थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती। यहाँ तक कि बची हुई लकड़ी को अन्य खिलौने बनाने में या हवन सामग्री के उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। हमारे देश से यूरोप व अमेरिका में इन खिलौनों का निर्यात भी किया जाता है। चन्नापटना खिलौनों को बनाने के दौरान कारीगर इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ये खिलौने किसी प्राचीन कथा के पात्र, कोई खास वेशभूषा, किसी चरित्र अथवा किसी धरोहर से जुड़े हों। आजकल के बच्चे जहाँ प्लास्टिक व लोहे आदि से बने खिलौनों को ही पसंद करते हैं, वहाँ माता पिता की ये महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है कि वे अपने बच्चों को लुप्त होती इस प्रकार की संस्कृतियों से पहचान कराएं तथा उन्हें हस्तकला का भी ज्ञान दें। वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नाटक राज्य की झांकी में इन खिलौनों को दिखाया गया था। बेस्ट झांकी के पुरस्कार में इसे तीसरा स्थान इन खिलौनों के कारण ही प्राप्त हुआ था।